ओम या श्री स्वयं सुकृतनां भवनेश्वलक्ष्मीं पापात्मनां कीर्तिधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनां प्रभविष्यलज्जां तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं अष्टोदेव और मैं हूं डीडी शास्त्री। स्नेह दर्शकों, माघ मास की पूर्णिमा विशेष लाभदायक होती है। माघ मास की पूर्णिमा जो तिथि है, इस तिथि को तिथि एक पर्व अनेक के नाम से भी अलंकृत किया जाता है। प्रिय दर्शकों, माघ मास की पूर्णिमा उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक होती है जिनकी पत्रिका में चंद्रमा खराब हो। उन लोगों के लिए माघी पूर्णिमा विशेष लाभदायक होती है जो अपने जीवन में आर्थिक क्षेत्र से जूझ रहे हो, अर्थात जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हो। माघ मास की पूर्णिमा तिथि उन लोगों के लिए विशेष लाभदायक होती है जिनकी पत्रिका में पितृदोष हो, काल सर्प योग हो, जिनकी शनि की ढैया 7.5 चल रही हो, अथवा शनि की दशा अंतरदशा पंचम दशा, राहु केतु के अंतरदशा पंचम दशा चल रही। मेरे प्रिय दर्शकों, ब्रह्मवर्तक पुराण के अनुसार स्पष्ट आता है कि माघ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का गंगा जल में वास होता है। अर्थात माघी पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं और माघ पूर्णिमा के दिन गंगा जल के स्पर्श मात्र से ही व्यक्ति को समस्त सांसारिक सुख सुविधाएं तो प्राप्त होती ही होती हैं, अंत में जाकर मोक्ष प्राप्ति के साथ श्रीमन नारायण के चरणों में स्थान प्राप्त होता है। प्रिय दर्शकों, पौष पूर्णिमा से जो माघ स्नान प्रारंभ होते हैं, यह पूर्ण हो जाते हैं माघ पूर्णिमा के दिन। इसलिए कहा जाता है कि संपूर्ण माघ के महीने में जो व्यक्ति गंगा आदि तीर्थ स्थलों में जाकर पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसके जीवन से दुख, दारिद्र्य, कष्ट, रोग आदि अनेकानेक कष्टों का हरण हो जाता है। मेरे प्रिय दर्शकों, माघ मास के पूर्णिमा का दिन मां ललिता जयंती भी आती है, अर्थात मां ललिता जयंती भी सुसंपन्न की जाती है। और साथ ही साथ माघ मास के पूर्णिमा के दिन गुरु श्री रविदास जयंती भी मनाई जाती है। इसलिए कहा जाता है माघ पूर्णिमा को तिथि एक पर्व अनेक। मेरे प्रिय दर्शकों, आज का यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एपिसोड से आप समझ पाएंगे कि माघ पूर्णिमा है कब और आपको क्या विशेष उपाय करने चाहिए माघ पूर्णिमा के दिन, जिससे आपके आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति हो सके, जिससे यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा निष्क्रिय है, कमजोर है, तो चंद्रमा को बल प्राप्त हो सके। साथ ही साथ आप इस एपिसोड से यह भी समझ पाएंगे कि माघ पूर्णिमा है कब और किस विशेष मुहूर्त में आपको माघ पूर्णिमा के दिन पूजन करना चाहिए। उससे पहले एक विशेष सूचना, यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके रखें, ताकि प्रत्येक वीडियो की आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और हमारी टीम जो पूरा रिसर्च करके आपके लिए विशेष एपिसोड तैयार करती है, उन सबको आप जान पाए, समझ पाए और विशेष उपाय आप इन बार तिथि त्योहार पे कर सकें। प्रिय दर्शकों, इस वर्ष माघ पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी शुक्रवार
23 फरवरी को मध्याह्न अपराह्न आप कह सकते हैं 3:34 से, अर्थात 15:34 से। और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा शनिवार 24 फरवरी को 18 बजे। तो उदया तिथि के अनुसार माघी पूर्णिमा का व्रत सुसंपन्न किया जाएगा कब? 24 फरवरी को, अर्थात माघ पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा शनिवार 24 फरवरी को। मेरे प्रिय दर्शकों, माघ पूर्णिमा का जो पूजन का विशेष मुहूर्त है शनिवार 24 फरवरी को, वह है प्रातः 6:57 से 8:58 तक पहला, और तदुपरांत आपको दूसरा मुहूर्त मिलेगा 24 फरवरी को 11:58 से रात्रि सायंकालीन समय 18:11 तक। तो इस अवधि में आपने माघ पूर्णिमा का पूजन करना है। आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय जिनसे आप अपने जीवन को और अधिक समृद्धशाली बना सकते हैं, जिससे आप अपने जीवन के रोग शोक दुख दारिद्र्य कष्ट से निवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। पहला उपाय, यदि आपकी शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, शनि राहु केतु की दशा अंतरदशा परतंत्र दशा चल रही है, तो आपने माघी अमावस्या के दिन काले तिलों से ओम सोमाय नमः बोलते हुए हवन करना है। निश्चित मान के चलेगा आपको शनि की ढैया 7.5, शनि की राहु की और केतु की दशा अंतरदशा से निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आप बहुत जल्दी किसी भी छोटी मोटी घटना से विचलित हो जाते हैं, आपके मन में एक अजीब अदृश्य डर रहता है और हमेशा आप नकारात्मक सोच में खोए रहते हैं, तो अद्भुत समय है आपके पास शनिवार 24 फरवरी को माघी पूर्णिमा के दिन। आपने सूर्यास्त होने के बाद दूध में अक्षत और थोड़ा सा गंगा जल और इत्र मिलाकर चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करना है। निश्चित मान के चलेगा आपका चंद्रमा बलि होना शुरू हो जाएगा और आपका जो मूड फ्लिक्चुएट करता है, क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा की जो परिस्थिति में आप आते हैं, निश्चित उससे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। मेरे प्रिय दर्शकों, यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है अथवा कालसर्प योग है, गुरु चांडाल योग है, ग्रहण दोष है, केंद्रुम दोष है, अंगारक दोष है, जड़ दोष है, तो आपके पास अद्भुत समय है माघी पूर्णिमा के दिन। क्या करना चाहिए आपको माघी पूर्णिमा के दिन? आपको दूध में अक्षत, गंगा जल, शहद और इत्र मिलाकर सायंकालीन समय चंद्रमा को अर्घ्य देना है और ओम सोमाय नमः का 108 बार वहीं पर बैठकर आपने जाप करना है। लेकिन आप तब करें जब चंद्रोदय हो चुका हो। निश्चित मान के चलेगा आपको इन दोषों से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप आर्थिक क्षेत्र की समस्या से जूझ रहे हैं, आप कमाते बहुत अच्छा है लेकिन बरकत बिल्कुल नहीं है, तो आपके पास अद्भुत समय है माघी पूर्णिमा अर्थात शनिवार 24 फरवरी को सायंकालीन समय चंद्रोदय के बाद अपने मंदिर में बैठें, मां लक्ष्मी का स्मरण करें और मां लक्ष्मी को विशेष तौर से गुड़िया शहद से बनी वस्तु का भोग अर्पण करें और वहीं पर बैठकर ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीदा प्रसीदा श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः
इस मंत्र का जाप करें, निश्चित मान के चलेगा आर्थिक क्षेत्र में आपको समृद्धि प्राप्त हो। यदि आप तनाव में रहते हैं तो आपके पास अद्भुत समय है। इस दिन शनिवार 24 जनवरी माघ पूर्णिमा के दिन आपने चंद्रोदय के बाद रात्रिकालीन समय कच्चे दूध में अक्षत मिलाकर अर्थात चावल मिलाकर और थोड़ा सा सफेद चंदन मिलाकर भगवान चंद्रमा को अर्घ्य अर्पण करना। निश्चित मान के चलेगा तनाव से धीरे धीरे आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। और लगातार आपने 24 पूर्णिमासी यह उपाय करना है। निश्चित मान के चलेगा आप तनाव से मुक्त हो जाएंगे। तो मेरे प्रिय दर्शकों, अद्भुत शुभ संयोग है माघ पूर्णिमा का। इस दिन भगवान विष्णु स्वयं गंगा जल में करते हैं निवास। तो प्रयास करें माघ पूर्णिमा के दिन किसी तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान करें। और यदि नहीं कर सकते हैं तो अपने घर के अंदर ही जल में गंगा जल मिलाकर अवश्य स्नान करें। भगवान विष्णु के आपको अनन्य कृपा प्राप्त तो होगी ही होगी, साथ ही साथ जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य और प्रसिद्धि भी आपको प्राप्त होगी। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।